वेयर हाउसेज नहीं है, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, तो देर आर नो कैजुअल वेज टू अर्न मनी। कैनाडा कॉलेज में बच्चे टेंट में सो रहे हैं बाहर, ठीक है। आप जीटीए चल जाओ, जॉब्स नहीं है। एक जॉब की कोई पोस्ट निकलती है तो बाहर लाइनें लग जाती हैं। वो भी लाइक मैं अगर बात करूं तो जो समर जॉब्स भी निकलती है ना, वो भी शहर में बहुत कम होती हैं। दे आर ऑल अक्रॉस नियर बाय टाउन्स या कैबिट रेल जो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे दूर होती हैं। और नोवा स्कोशिया पूरा अटलांटिक प्रोविंस खाली पड़ा है। मैं बता नहीं सकता, खाली पड़ा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लाइक यू कैन डू वंडर्स। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। हर वीडियो में बोलता हूँ क्या चल रहा है कनाडा में, बस बुरे हाल। रोज सुबह उठ के एक ही उम्मीद होती है कि बस आज कोई नया कांड ना आया हो, आज कोई नई सिचुएशन ना आई हो, आज पता नहीं पार्लियामेंट में उठ के ट्रूडो ने क्या बोल दिया हो। बस इसी चीज की होती है उम्मीद, कि ना हो कुछ और नया। अब जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिडनी के बारे में, ठीक है। सिडनी का कल्चर क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, लोकेशन, ज्योग्राफी, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इश्यूज हैं, स्पेशली इश्यूज विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सीबीयू के अंदर अभी चल रहे हैं। इश्यूज की बात करें तो देखो, जैसे पॉपुलेशन सेंटर्स हैं कनाडा में। मॉन्ट्रियल का एरिया हो गया, टोरंटो का एरिया है, विनीपेग हो गया, एडमंटन कैलगरी कॉरिडोर, बीसी, सारा ही। तो जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग या ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं आना। बट कोविड के बाद क्या हुआ था कि भाई, मैं कहूँगा कि भाई सारे बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स की ना मतलब सैचुरेशन आ गई थी। व्हाट आई थिंक, आईआरसीसी और ऑटवा ने ये सोचा कि भाई अब हमें जो और इलाके हैं कनाडा में, लेट्स फोकस ऑन दैट। क्योंकि अब ऑटवा आईआरसीसी का फोकस है कि भाई अटलांटिक प्रोविंसेस में इमिग्रेशन बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो सक्सेस रेट बढ़ा दिया वीज़ास का, राइट। स्टडी वीज़ास फ्रॉम इंडिया, अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी और कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन एनी अदर प्रोविंस, सक्सेस रेट थोड़ा हाई है यहाँ पे। तो अब इश्यूज पे आते हैं जो सीबीयू के साथ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज पे बात करते हैं जो पूरे कनाडा में चल रहे हैं। हाउसिंग का इशू है, मतलब हाउसिंग इस एरिया में, सिडनी में, तो मैं कहूँगा कि भी बस है ही नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग तो भूल जाओ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पूरे रीजन में नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ है बट कितने लोग उस पर अप्लाई करेंगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। है ही नहीं अपॉर्चुनिटीज, और क्रिएट ही नहीं कर रही ना म्यूनसिपालिटी कर रही है, ना गवर्नमेंट कर रही है फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, तो फिर वो क्या ही होना है। छोटे टाउन्स हैं यहाँ पे आसपास। सिडनी चलो खुद में एक टाउन है, एक शहर है, बट उसके आसपास छोटे छोटे टाउन्स है, राइट। पुराने घर हैं, रिटायरमेंट कम्युनिटीज बहुत सारी हैं। घरों की हालत भी मैं कहूँगा माशाल्लाह ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। वेदर बहुत हार्श होता है यहाँ पे, मतलब विंटर्स तो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बिकॉज यू आर राइट ऑन दी ओशियन यार, अटलांटिक पे हो तुम। अटलांटिक पे कोई छोटा मोटा कोई समंदर नहीं है, ये अटलांटिक है। क्योंकि वेदर हार्श है तो ऑब्वियसली यार एक अच्छी जगह पे रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जब बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, कोई डिसेंट इनफ छत नहीं थी, तो फिर दे स्टार्टेड लुकिंग एट होटल्स, मोटेल्स, इन्स, ठीक है। वहां पे जाके बात करने लगे भाई कि भाई बताओ वीकली मंथली क्या है, और फिर ऑब्वियसली वो भी लूट रहे थे। वो भी फुल ऑन लूटा बच्चों को, ठीक है। मजबूरी में बच्चा कहाँ जाए जब यू डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो, ठीक है। फिर तुम भरोगे 700 महीने का एक छोटे से मोटेल के एक रूम के लिए, या एक पोस्ट आ जाए कहीं फेसबुक पे या कहीं पे कि भाई कोई कमरा खाली है, घर खाली है, पागल हो जाती दुनिया वहां पे। इंडिया से मैसेज, वहां से खुद से लोग मैसेज कि भाई बस बिना देखे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि भाई आप कमरा बुक करो हमारा। मेरे साथ हुआ था, मैं ग्रैंड लेक रोड पे रह रहा था और पिछले साल मुझे छोड़ना था, तो मैंने मैसेज अपना हर जगह पोस्ट किया था, और क्या बताऊं यार, 1500 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ गए थे। मतलब एक टाइम पे तो मैं भी हक्का बक्का रह गया था। मतलब इतना बुरा हाल है वहां पे लिविंग का कि भाई कई बच्चे दे प्रेफर लिविंग इन हैलिफैक्स विच इज लाइक 3-4 आवर्स अवे, 300-400 किलोमीटर दूर, अप डाउन करना, चाहे हफ्ते में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो भाई, स्टिल बच्चे क्या करते हैं, हैलिफैक्स आके रहते हैं, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट बड़ा शहर है, मिल जाएगा आपको घर, अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी काम करने के लिए, आप पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ करो। मेनली जो जॉब्स हैं वो रेस्टोरेंट टाइप्स जॉब हैं, लाइक रेस्टोरेंट पे लग जाओ एज अ सर्वर, एज अ शेफ या कुछ। वेयर हाउसेज नहीं है, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, तो देर आर नो कैजुअल वेज टू अर्न मनी। और इसका मेन रीजन मेरे हिसाब से ये है कि भाई जो पूरा केप ब्रिटेन आइलैंड है ना यार, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है।
और टूरिस्ट स्पॉट यू कैन इमेजिन विंटर्स में तो ज्यादा टूरिज्म नहीं आता यहाँ पे, समर में ही आता है। तो वो भी लाइक मैं अगर बात करूँ तो जो समर जॉब्स भी निकलती है ना, वो भी शहर में बहुत कम होती हैं। दे आर ऑल अक्रॉस नियर बाय टाउन्स या कैबिट ट्रेल जो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे दूर होती हैं। मेरा दोस्त था बेचारा, इनगोनिश जाता था। इट्स अ 3 आवर लॉन्ग ड्राइव यार। सुबह उठ के 5 बजे तुम तैयार होके पहले जॉब के लिए 3 घंटे ट्रैवल करो, ठीक है, फिर 5-6 बजे वेले होके फिर 3 घंटे ट्रैवल करो वापस। वो तो शुक्र है थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि भी सीबीयू शटल प्रोवाइड कर देती है, वरना पता नहीं मुश्किल हो जाती। मतलब समर जॉब कितनी, 4 महीने की होती है, ठीक है। 4 महीने में आप कमा लोगे कितना, 4,000 5,000 जितना भी सेव कर सकते हो कर लोगे। बट यार दैट इज नॉट द आंसर, ठीक है। सिर्फ समर जॉब्स 4 महीने के ऊपर आप पूरा 12 महीने का थोड़ा ना अपना बजट संभाल सकते हो। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अब जैसे लोग जीटीए वगैरह से कंपैरिजन करते हैं यार, वहाँ पे ना कैजुअल जॉब्स बहुत अवेलेबल है। कैजुअल जॉब्स मीन्स कि भी आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं चाहिए, ठीक है। मेडिकल फील्ड में या वो ना आईटी वगैरह इन सब में आपको एक स्किल चाहिए या कुछ डिग्री चाहिए, राइट। इसमें क्या होता है, जो कैजुअल जॉब्स, वेयर हाउस, पैकेजिंग, राइट, इसमें कोई आपको स्किल नहीं चाहिए। तो ऐसी जॉब्स भी होनी चाहिए जो नहीं है सिडनी में। और यार एक डार्क ट्रुथ ये भी है कि भाई देखो, सब लोगों को पता है वहाँ पे, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको पता है कि भाई ना आपके पास कोई दूसरी जॉब है ना कोई अपॉर्चुनिटी है, लाइक ऑप्शन ही नहीं है। तो जो जॉब आप कर रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, दैट इज दी दैट्स प्रॉब्ली द ओनली ऑप्शन यू हैव, ठीक है। तो फायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है। लैंडलॉर्ड भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ते हैं बच्चे में से, ठीक है। अब इस सब के बीच में सीबीयू क्या कर रहा है, देखो। सीबीयू अब कुछ कर रहा है, बट ऑनेस्टली आई वुड स्टिल से टू लिटिल टू लेट, राइट। सीबीयू को आई थिंक 10 कदम आगे सोच के चलना चाहिए था, बट सीबीयू ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जाके ये सब बातें हो रही हैं कि भाई हम कैप करेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है या आपके पास कुछ आने जाने का कोई सोर्स नहीं है, देन डोंट कम हियर। बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सिडनी में लैंड हुए हैं, एंड दे डोंट हैव एनी प्लेस टू गो। वो कहाँ जाएंगे, वो फिर सीबीयू जाके खड़े रहते थे यूनिवर्सिटी में। सीबीयू फिर क्या करती थी, वो कहती थी भाई हाय, मैं यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ से निकलो। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से सीबीयू हैज डन नथिंग, नथिंग सिग्निफिकेंट। मतलब खुद सीबीयू का इतना बुरा हाल है, मैं आपको क्या बताऊं। सीबीयू के अंदर इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यार यूनिवर्सिटी के पास। मतलब बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, क्लासे कहाँ देनी है ही नहीं। अब वो डोमेस्टिक स्टूडेंट है, उनके लिए तो चलो भाई, ऑब्वियसली वो तो उनका तो पहला हक बनता है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो 5 टाइम्स ज्यादा फीस पे करके आ रहा है, कुछ नहीं है उनके लिए। वो फिर कहाँ जाते हैं उनके लिए, फिर भाई ये सीबीयू ने अपना एक नया, क्या कहूँ, नया शोशा शुरू किया था। शोशा क्या था, सिनेप्लेक्स, जो यहाँ पे लोकल थिएटर है, सिनेमा हॉल है, उनके साथ पार्टनरशिप करी कि भाई कुछ क्लासें, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारी क्लासें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की थी, वो थिएटर में करेंगे। मतलब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आता है 5 टाइम्स फी पे करके, वो ये सोचता है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। और यूनिवर्सिटी की शक्ल देखने को नहीं मिलती उन्हें। सीधा ही पहली फुर्सत में चलो जी सिनेप्लेक्स। और यार फिर इतनी ट्यूशन फीस क्यों बढ़ा रखी है तुमने, ये इतनी सारी फैसिलिटीज, रेक सेंटर, ये वो बच्चे यूज ही नहीं करते वो। और जब पिछली बार, मुझे याद है पिछले साल ये बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई ट्यूशन फीस कम करो, जब हम कॉल यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे, हम ये आपकी सारी चीजें यूज ही नहीं कर रहे। जिसपे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि भाई यू नो पहली फुर्सत में वहां से निकलो यहाँ से दोबारा कि कोई फीस फूस कम नहीं होनी। बाकी अकोमोडेशन, जॉब अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से जब बंदे का ध्यान हटता है, तो फिर जाता है कि भाई शहर कैसा है, म्यूनसिपालिटी कैसी है। वहां पे भी बुरा हाल है। ट्रांसपोर्टेशन इनसफिशिएंट, दैट्स द ओनली वर्ड दैट आई कैन थिंक ऑफ। इनसफिशिएंट है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया, छोटे मोटे शहर आसपास हैं, ग्लेस बे है, डोमिनियन है, ठीक है, तो लोग वहां पे जाके भी रहते हैं। अब आप उसकी वेल कनेक्टिविटी तो कर दो, कि भाई बसेस की तो थोड़ी आवाजाही बढ़ा दो। अब इतना बुरा हाल है कि भाई स्नो का अगर एक स्नोफ्लेक भी गिर जाए ना आसमान से, उसी वक्त सारी बसें ग्राउंडेड। जी हम नहीं बन यार, जब लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, अगर वेदर खराब होगा तो क्या होगा, कौन चलेगा। कैब्स, टैक्सीज वो अभी आना बंद कर देती हैं, वो मना कर देती हैं फोन पे कि भाई मौसम खराब है, हम नहीं आ रहे। एंड इफ यू आर स्टक समवेयर देन यू आर स्टक। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, जॉब, ये सब तो मतलब अभी मैं कहूँगा सरफेस पे बात करी है। जो मेन इश्यूज हैं वो तो मैंने अभी बात करी नहीं। वो है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी बुरा हाल, नॉट जस्ट सिडनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात नहीं है, पूरे नोवा स्कोशिया का बुरा हाल है, पूरे कनाडा का बुरा हाल है, ठीक है।
है ही नहीं, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बट देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर द इमरजेंसी। मतलब कई एरियाज तो ऐसे हैं नोवा स्कोशिया में जहाँ पे इमरजेंसी वीकेंड्स पे बंद हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, मेरा लैंडलॉर्ड था, बेचारा कुछ काम कुम कर रहा था, उसके हाथ में कहीं पे कट लगा, थोड़ा डीप था, तो खून खान निकल रहा था, तो उसकी वाइफ उसको CBRH, जो के ब्रिटेन रीजनल हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गई। भाई 8-9 घंटे वो बेचारा इमरजेंसी में बैठा था, एक ड्रेसिंग के नाम पे पट्टी सी बांध के चले गए थे जहाँ से खून बस निकल ही जा रहा था। कोई आया ही नहीं, डॉक्टर कोई नर्स कुछ था ही नहीं। बेचारों का हाथ सब कुछ मतलब सुन्न होने लग गया था। वो फिर हार मान के उन्होंने कहा चलो जी हेलिफैक्स ही चलते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने भी यही कहना है कि पट्टियां बांध के जाओ, हेलिफैक्स ही जाओ। तो बुरा हाल है मेडिकल का भी। वो मुझे लगता है एक अलग वीडियो में मैं कवर करूंगा, बट बुरा हाल है। CBRM, Cape Breton Regional Municipality, they are taking necessary steps now to meet all the needs। ठीक है, 2 दिनों में या 3 दिनों में तो यार अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनने वाली, या जॉब्स नहीं आने वाली। ठीक है, इन सब में टाइम लगेगा। बाकी यार जो हमने सारे इश्यूज के बारे में बात करी है, देखो ये केप ब्रिटेन या सिर्फ सिडनी के इश्यूज नहीं है, ये सारे कनाडा के इश्यूज हैं। इश्यूज हर जगह है, हर शहर के साथ है, हर यूनिवर्सिटी के साथ है। कनाडा और कॉलेज में बच्चे टेंट में सो रहे हैं बाहर। ठीक है, आप GTA चल जाओ, जॉब्स नहीं है। एक जॉब की कोई पोस्ट निकलती है तो बाहर लाइनें लग जाती हैं। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो भाई ये वीडियो देखो, वीडियो ज़रूर देखो, और तैयारी करके जाओ। ठीक है, अपनी अकोमोडेशन का, अपनी जॉब का सोच विचार करके जाओ, वहाँ पे लोगों से, बच्चों से बात करो। ठीक है, मुझे मैसेज करो, आई कैन प्रोबेबली हेल्प यू आउट। बट सिर्फ ब्लाइंडली प्लेन टिकट खरीद के यहाँ पे आ मत जाओ। ठीक है, दिस इज नॉट GTA कि कहीं ना कहीं हो जाएगा गुजारा। ठीक है, यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, विद अकोमोडेशन एंड जॉब्स विद एवरीथिंग। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और वीडियोस आती रहेंगी, और इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या है इश्यूज। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।